Assalamualaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new topic and our today's topic is about past continuous, जिसे हम past progressive भी कहते हैं। Past से आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं गुज़रे हुए कल या गुज़रे हुए ज़माने की, right? When we talk about past, it means that we are talking about past, right? Past continuous, the very first tense which we are going to learn about the past is past continuous। कि past continuous है क्या? राइट, पास्ट कंटिन्यूस वो टेंस होता है कि जिसमें आप वो काम बताते हैं जब हम किसी भी ऐसी सिचुएशन से हो के आते हैं कि जो हमारे सामने हो रहा था, राइट। जैसे अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे कोई पूछता है कि यार जब आप घर से आए थे तो मम्मा क्या कर रही थी? मम्मा तो कुकिंग कर रही थी, यानी एक काम जो हो रहा था, राइट। मुझसे आप पूछते हैं कि यार सर जब आप आ रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे? वेल, कुछ लोग गाड़ियाँ चला रहे थे, कुछ लोग अपना कारोबार कर रहे थे। माई फादर वॉज हैविंग लंच एंड माई मदर वॉज वॉचिंग टीवी एंड माई ब्रदर वॉज रीडिंग हिज बुक, सो लाइक दैट। यानी कि वो काम जो आपने देखा कि यार ये काम हो रहा था, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, राइट। यानी कि at the time you saw that something was happening in past, जब आपने देखा तो वो हो रहा था और बात अब कर रहे हैं कि यार ये काम हो रहा था। so for that purpose we use past continuous। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कुछ और, जैसे अगर आप बात कर रहे हैं किसी से फ़ोन पर और अब अगर आप बात कर रहे हैं so that is present, लेकिन जब आप उससे पूछते हैं कि यार मैं जब सुबह आपको कॉल कर रहा था तो आप क्या कर रहे थे, वो कहे कि यार सुबह तो मैं सो रहा था। तो यानी एक काम जो माजी में कंटिन्यूस था। अच्छा जी, तो 9 बजे आप क्या कर रहे थे? 9 बजे मैंने आपको कॉल की। यार 9 बजे तो मैं ड्राइव कर रहा था। अच्छा, 10 बजे आप क्या कर रहे थे? यार 10 बजे तो मैं क्लास ले रहा था। तो वो काम जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द पर्टिकुलर टाइम, किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम में, मखसूस टाइम में हो रहा था माजी में, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, राइट। याद रखें कि पास्ट कंटिन्यूस पास्ट सिंपल में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? उन्हें ये लगता है कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वो पास्ट सिंपल है, लेकिन वो पास्ट कंटिन्यूस में बात कर रहे होते हैं। और जब उन्हें लगता है कि यार पास्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट सिंपल में बात कर रहे होते हैं। याद रखें कि मैंने लंच किया और मैं लंच कर रहा था, दोनों में बड़ा फ़र्क है, राइट। इसी तरह मैं सोया और मैं सो रहा था, दोनों में फ़र्क है। मैं सोया तो एक ऐसा एक्शन है कि जो बस हुआ, जो हुआ, राइट। कि जैसे मैं सो गया या कल रात में सो गया। और अगर मैं कहूँ कि मैं सो रहा था, इट मीन्स समथिंग वाज इन प्रोग्रेस, यानी कि ये प्रोग्रेस में था, अभी फिनिश नहीं हुआ था। और मैं सोया मतलब ये फिनिश, द वर्क इज़ डन। तो जो काम हुआ वो पास्ट सिंपल है, और जो हो रहा था, जैसे मैंने कहा ना कि यार मेरी मम्मा टीवी देख रही थी, व्हेन आई वाज लिविंग माय हाउस माय मम्मा वाज वाचिंग टीवी, तो मतलब कि वो देख रही थी, काम फिनिश नहीं हुआ, राइट। सो दैट इज पास्ट कंटिन्यूस। माय फादर वाज हैविंग लंच, मेरे अबू लंच कर रहे थे, तो मैं तो होके आ गया, अब मुझे नहीं पता उन्होंने कब लंच फिनिश किया, राइट। सो फॉर दैट पर्पसेस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि वो काम जो हो रहा था और आपके सामने फिनिश नहीं हुआ, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। खैर, जब हम बोट की तरफ मूव kरेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा दैट व्हाट डज एक्चुअली इट मीन, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बोट, थैंक यू, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स द बोट, पास्ट कंटिन्यूस, right? As I have told you before that past continuous is basically used for what? For those works which was happening in past, यानी कि वो हो रहा था, आपने देखा या सुना, एक काम हो रहा था जो फिनिश अभी नहीं हुआ था, यानी हो रहा था, right? Its formula is subject plus was या verb plus fourth form of verb plus ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है? आईएनजी फॉर्म, यानी कि हर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी। जैसे ईट हो जाएगा ईटिंग, ड्रिंक हो जाएगा ड्रिंकिंग, वॉच हो जाएगा वॉचिंग, लाइक दिस।
फाइन। सो सब्जेक्ट आ गया, जैसे आई वॉज ड्राइविंग अ कार। somebody tells me, मुझसे मिलता है, मेरे सामने आता है, यार कब से फ़ोन कर रहा, आपको सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, आप उठा ही नहीं रहे। तो मैं कहूँगी यार मैं एक्चुअली गाड़ी चला रहा था। तो कैसे कहूँगा? आई वॉज ड्राइविंग अ कार, यानी कि जब आप फ़ोन कर रहे थे उस वक्त मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाना फिनिश नहीं हुई थी, राइट। अच्छा जी, मैं 12 बजे आपको कॉल की थी, वेल यार मैं लंच कर रहा था, फाइन। सो द थिंग विच वॉज गोइंग विच डिडंट फिनिश, जो फिनिश नहीं हुई, एक काम जो प्रोसेस में था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं, राइट। जिस तरह शी वॉज बेकिंग अ केक, यानी कि वो केक बेक कर रही थी, राइट। ही वॉज प्लेइंग सॉकर, वो फुटबॉल खेल रहा था। सो दोज वर्ड्स which was happening in the past, for that we use past continuous। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं? was वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, जैसे I was not watching TV, she was not cooking food, right? Like this, we were not enjoying the day, यानी हम वो दिन इंजॉय नहीं कर रहे थे। अच्छा, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगा, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर आएगा, ये मैं ज़रा बता दूँ आपको। यहाँ देखें, वॉज इनके साथ आएगा, जैसे आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज, या कोई भी नेम, अली वॉज, सारा वॉज, एलन वॉज, एलेक्स वॉज, समथिंग लाइक दैट। और वर आता है यू के साथ, यू वर टॉकिंग टू मी, तुम मुझसे बात तो कर रहे थे, यू वर टॉकिंग टू समबडी एल्स, तुम किसी और से बात कर रहे थे, लाइक दिस। यू वर और प्लूरल्स के साथ वी वर या they were, जैसे यहाँ देखो we were not enjoying the day। इसी तरह से जब हम इंटेरोगेटिव्स बनाते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है, इंटेरोगेटिव उसका बनाना आसान होता है। हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं, जैसे was she cooking food, क्या वो खाना बना रही थी, right, was she cooking food। Were you driving a car, क्या आप ड्राइव कर रहे थे, मैं आपको कॉल कर रहा था, आप रिसीव नहीं कर रहे थे। I was calling you but you were not receiving the call। Were you driving a car, क्या आप गाड़ी चला रहे थे, like this, right। So I hope so that it is very easy for you। Again I'll repeat कि past continuous हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम जो हो रहा था माजी में लेकिन फिनिश नहीं हुआ था। I hope so that you have understood the whole structure of it and you have to practice it much to get perfection on it। So thank you very much, meet you in the next lecture, till then Allah Hafiz, take care, bye bye, hasta la vista, thank you।